अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आज का हमारा टॉपिक सूरह आल इमरान है। आयत नंबर 73 से लेकर आयत नंबर 74 तक। आइए सूरह आल इमरान से अपने सबक का आगाज करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुमिनू, ये देखिए वला तुमिनू, यहाँ पे वाव मद्दा हो रहा है, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है और इस पे छोटी सी मद भी है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? वला तुमिनू इल्ला लिमन तबिअ, यहाँ देखिए इल्ला लिमन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है ता आ रहा है और ता जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, यह देखिए आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। कुल इन्नल हुदा, ये देखिए कुल इन्नल हुदा, यहाँ नून मुशद्दद है तो यहाँ पर गुन्ना होगा और हुदा दाल के ऊपर खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि, यहाँ देखिए आपको छोटा सा लाम अलिफ ला लिखा हुआ नजर आ रहा है, अगर ये इबारत के बीच में आता है तो यहाँ पर ठहरना जायज नहीं है। हम इसे कैसे पढ़ेंगे? कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि अन युता, ये देखिए अन युता, ता के ऊपर खड़ी हरकत है और इसमें छोटी सी मद भी है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? अन युता अहदुम मिस्ला, ये देखिए अहदुम दाल के ऊपर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है मीम आ रहा है और मीम जो है हरूफ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा और हम यहाँ गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? अहदुम मिस्ला मा ऊतीतुम, ये देखिए माँ खालिल से पहले ज़रबर है और इसमें छोटी सी मद भी है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? मा ऊतीतुम औ युहज्जुकुम, यहाँ देखिए औ युहज्जुकुम, अगर हुरूफ मद्दा के बाद जो है मुशद्दद वाला हुरूफ आता है, वहाँ जो मद होगी वो मद लाजिम कहलाएगी, इसकी मिकदार जो है 6 हरकत के बराबर होगी, तो हम इसे 6 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? औ युहज्जुकुम इंद रब्बिकुम, यहाँ देखिए आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाहि, ये देखिए आपको छोटी सी जीम लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर जायज़ की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। युतीही मन यशा, ये देखिए मन यशा खालिल से पहले ज़बर है और इसमें मद भी है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? युतीही मन यशा, यहाँ देखिए आपको छोटी सी तोई भी लिखी हुई नजर आ रही है, तो ये फिर मतलब की अलामत है। वफ़ की सूरत में हमजा साकिन हो जाएगा, हम कैसे पढ़ेंगे? युतीही मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, या देखिए वासिउन, आइन के ऊपर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है आइन आ रहा है और आइन जो है हरूफ हल्की का वर्ड है, तो हम यहाँ इजहार करेंगे, हम इसे बिना गुन्ने के पढ़ेंगे। कैसे? वल्लाहु वासिउन अलीम यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, ये देखिए मन यशा खालिल से पहले ज़बर है और इसमें मद भी है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? मन यशा, यहाँ छोटी सी आपको एक तोई भी लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में हमजा साकिन होगा, हम कैसे पढ़ेंगे?
من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔